हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लॉ चैनल ऑफ अड्डा 24/7। मैं हूं आशीष गर्ग और मैं बनूंगा आपका क्लैट का हमसफर और क्लैट का मेंटोर आपके इस पूरे सफ़र में, क्योंकि क्लैट का पेपर आपको देना है दिसंबर 2024 में, जो कि होगा आपके बोर्ड एग्जाम से पहले। तो वो सारे बच्चे जो अभी क्लास 11th का पेपर दे रहे हैं और क्लास 12th में आएगा, तो उनको एक बहुत बड़े क्वेश्चन से सबसे पहले लड़ना पड़ेगा कि आपके बोर्ड एग्जाम और क्लैट की तैयारी आप कैसे करें। तो उसके लिए ही मैं हूं आपके साथ और जुड़ा रहूंगा इस पूरी जर्नी में आपके साथ। तो आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने आया हूं हाउ टू स्टार्ट विद 11th स्टैंडर्ड एग्जाम प्रेशर, नो टाइम, बिग स्ट्रैटेजी। कैसे आपको करना है भाई, जो क्लास 11th के बच्चे हैं जो पेपर दे के अब आएंगे क्लास 12th में, और वो किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज़, हमेशा एक भला इंसान और एक जो समझदार इंसान है वो ये कहता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर क्या है। और अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे लॉयर बनना है, तो पेपर में क्या क्या आता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका पैटर्न क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो उसी के लिए आइए मैं आपको बता देता हूँ कि आपका पैटर्न इसमें है क्या। तो जब आप बात करते हैं यहाँ पर कि आपका पैटर्न क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्लैट का पैटर्न में आपके पास आते हैं 5 सेक्शंस, और इन 5 सेक्शन में आपके पास आते हैं 120 क्वेश्चन, और टोटल टाइम मिलता है आपको 120 मिनट का। इस 120 मिनट में आपके पास आता है लीगल अवेयरनेस, आपके पास आता है इंग्लिश, आपके पास आता है क्रिटिकल रीजनिंग आता है आपके पास, करंट अफेयर्स आ जाते हैं आपके पास, और मैथ आ जाता है जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये 5 सेक्शंस आपके पास आते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं। 2024 की अगर आप बात करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आई थिंक 24 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे आपके पास 24 क्वेश्चन आए थे, यहाँ आपके पास 12 क्वेश्चन आए थे, और ये आपके पास बन जाता है 48 एंड 50 60, और बचे हुए आपके पास जो 60 क्वेश्चन थे वो 30 के नंबर पे आपको यहाँ पर डिवाइड आपको मिल गए थे। ऐसे करके कुछ मोर और लेस पेपर का स्ट्रक्चर रहा था 2024 में। तो 2025 का जो पेपर आपका दिसंबर में होगा 2024 में, ये समथिंग सिमिलर रहेगा। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है और जो समझ के चलनी है वो ये है कि आपका क्लैट का पेपर इज़ मेजरली इट इज़ अ पैसेज बेस्ड पेपर। तो आपका सिर्फ बारिंग अगर आप करंट अफेयर्स को छोड़ दें तो पूरा का पूरा जो आपका पेपर है वो पैसेज बेस्ड आता है। और अगर आपके पास पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अच्छी करनी है वो है कॉम्प्रीहेंशन। क्या करना है आपको? यू हैव टू बी गुड विद कॉम्प्रीहेंशन एंड रीडिंग स्पीड। और ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम देती है। क्यों? क्योंकि हमारी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है, ना हमारी रीडिंग की हैबिट है। अगर आपसे कहा जाता है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है रेगुलरली तो आप नहीं पढ़ पाते, नॉवेल्स पढ़ने हैं रेगुलरली तो नहीं पढ़ पाते। तो इसलिए जैसे ही आपके एग्जाम्स खत्म हो, the moment your exams get over, the first thing is you should get in a habit of reading a newspaper। आप अभी अपने एग्जाम्स पे अच्छे से आप फोकस कर सकते हैं और न्यूज़पेपर और नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि पेपर को ये समझ के दीजिएगा और इसकी प्रिपरेशन कीजिएगा कि ये एक साधारण पेपर नहीं है आपके क्लास 12th की तरह या स्कूल के लेवल की तरह। ये एक पेपर है जो आपसे एक कंटिन्यूअस प्रोसेस मांगता है। इट्स अ प्रोसेस। आपको हर एक स्टेप पे, हर एक दिन अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ डालनी होगी, अपनी चीज़ में वैल्यू ऐड करना होगा जो आपके क्लैट के लिए हो। आपको ये खुद सोचना पड़ेगा कि आज मैंने ये पढ़ा, चाहे वो वोकैबुलरी हो या मैंने मैथ के कोई क्वेश्चन करे, वो सारी चीज़ें आपको अंदर डालनी पड़ेंगी जिससे आपको लगे कि आपकी प्रिपरेशन क्लैट की हो रही है। क्योंकि अदरवाइज आपको इसकी प्रिपरेशन कभी होती नहीं दिखेगी, क्योंकि इसका कोई ऐसा स्पेसिफाइड सिलेबस नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के जब क्वेश्चन आते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, इसमें एज सच एक कोई आपका स्ट्रक्चर्ड सिलेबस नहीं है जो आपको लगे हाँ भैया ये पढ़ लो और इससे हमारा क्लैट का पेपर निकल जाएगा। तो इस वजह से आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है। एक बहुत बड़ा मिथ लोगों के पास होता है कि पहले हम क्लैट का सिलेबस पूरा कर लेते हैं और फिर इस क्लैट के सिलेबस को पूरा करने के बाद हम यहाँ पर इसके मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे। ये बिल्कुल गलत सोच है। आप जैसे ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, 10 days into योर प्रिपरेशन स्टार्ट टेकिंग मॉक्स। ये आपको मॉक्स लेने चाहिए, चाहे आपके नंबर कम आए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इसके जो
मॉक्स हैं वो देते रहना चाहिए और उसको एनालिसिस उसका करते रहना चाहिए, सो दैट यू गेट टू नो योर प्रोग्रेस। और यही वो प्रोग्रेस है जो आपको NLU के पास लेके जाएगी। आई हैव नॉट सीन एनीबडी हु विद एन एवरेज रीडिंग स्पीड और एवरेज इंग्लिश कि उन्होंने पेपर लिया। बहुत आपको अगर प्रैक्टिस कर ली ना किसी ने, तो जिसकी इंग्लिश में डर भी लगता है ना जिसको, वो इसके क्वेश्चंस को कर लेगा, चाहे वो आपके क्रिटिकल रीजनिंग के हो, इंग्लिश के हो, और यहाँ तक कि लीगल के भी क्वेश्चंस हो, वो आपको कर लेगा। तो इस पे आपको ज़्यादा एम्फेसिस देना है और रेगुलरिटी के साथ पैसेजेस सॉल्व करने हैं और अपना रीडिंग बनाए रखना है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है क्वांट, और बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं कि क्लैट के लिए वो इस सेक्शन को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर 10 से 12 क्वेश्चंस इसमें आएंगे तो 10 से 12 क्वेश्चंस करने की क्या ज़रूरत है, चलो इसे छोड़ देते हैं। लेकिन क्लैट 2024 में हमने देखा कि ये सेक्शन थोड़ा इजी आया था और ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने 12 में से 12 क्वेश्चन सही कर दिए। तो अगर आपने क्वांट को छोड़ भी दिया है तो ऐसे और बहुत सारे लोग होंगे जो क्वांट करके जाएंगे और उनको ये ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिससे उनका स्कोर बढ़ जाएगा और उनके चांसेस बढ़ जाएंगे एक NLU में जाने का। तो इसलिए आप इसके मेजर टॉपिक्स पे थोड़ा सा अगर ध्यान दें और थोड़ी थोड़ी ये करते रहें, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने कर लिया, आपने परसेंटेज कर लिया, आपने एवरेजेस कर लिया, ये टॉपिक्स आप रेगुलरली करते रहें अपने डे 1 से, तो आप खुद देखेंगे दैट यू हैव बिकम अ बेटर पर्सन एंड यू विल बी गुड इन दीज क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द डे। ये आपको करना है। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स का भी चीज़ें मिल जाएंगी, तो ये चीज़ें आप करते रहें और आप इस पे रेगुलरिटी अगर आप बना के रखेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, तो आप देखेंगे कि आप की प्रेपरेशन अच्छी भी हो गई है, स्पीड भी बढ़ गई है, कॉम्प्रिहेंड भी अच्छे से कर पा रहे हो और क्वेश्चंस को सही भी दे पा रहे हो। तो ये प्रोसेस है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आखिरी के 3-4 महीनों में हम पढ़ेंगे उससे पहले और जुलाई अगस्त में सोचेंगे क्लैट के बारे में, देन इट्स नॉट गोना हैपन। अगर आपने अभी से स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स और हमारे साथ चल के बंद के चलना शुरू करा, तो डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा मिलेगा और आप क्लैट के उस अपने सपने को पूरा कर पाएंगे, जो कि शायद है एक NLU में जाके एक बेहतरीन लॉयर बनने का। तो ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ फॉलो करें। अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपके पास 2 साल हैं। अगर आप क्लास 11th में आए हो तो 2 साल हैं। अगर आप क्लास 11th के एग्ज़ाम दे रहे हो और 12th में आए हो तो आपके पास अभी 1 साल है पूरा का पूरा, जो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये दोनों बच्चे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अगर आपको इसके लिए कोई भी असिस्टेंट चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप अड्डा 24/7 पे आ सकते हैं और अड्डा 24/7 पे ही हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं क्लैट के लिए। और हमारे बहुत सारे बच्चे निकले हैं, हमारे पास AIR 150 भी आया था इस बारी, हमारे पास जोधपुर में सिलेक्शन है, हमारे पास भोपाल में सिलेक्शन है, हमारे पास गांधीनगर में सिलेक्शन है, हमारे पास प्रयागराज में सिलेक्शन है, यहाँ पर सब हैं। वहाँ तक कि हमारे पास JMI में, स्लैट में, इन सब में सिलेक्शंस हैं। तो आप ये कर सकते हैं। क्लैट में आप जाएंगे तो आपके लिए ये है हमारा विजनरी बैच, जो कि 12 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और अभी इस बैच पे आपको मिल रहा है एक बहुत अच्छा डिस्काउंट, जो आपकी जाको ले सकते हैं, जिस पे आज के दिन 17 फरवरी के दिन ही आपको मिल रहा है 81% का डिस्काउंट। आगे डिस्काउंट रहेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन अभी के लिए आपको ये बैच मिल रहा है अराउंड 9600 रुपीज़ का। अगर आप कोड लगाते हैं Y713 तो 9600 रुपीज़ पे आपको ये बैच मिल जाएगा। तो इफ़ यू यूज़ Y713 ऐप के थ्रू लेंगे तो 81% का डिस्काउंट मिल जाएगा ओनली ऑन 17th Feb। उसके बाद आपको ये बैच मिलता है 11,040 रुपये का। एक क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि भैया मार्केट में इतने महंगे महंगे कोर्सेज हैं, ये आप क्यों देते हैं इतना? बिकॉज वी वॉन्ट टू गिव यू द बेस्ट एंड अफोर्डेबल कोर्स फॉर दैट, सो दैट यू रीच योर ड्रीम्स। किसी भी बच्चे का सपना इस वजह से ना रह जाए कि उसको कहीं फाइनेंशियल दिक्कत है। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि अफोर्डेबिलिटी के साथ आपको क्वालिटी एजुकेशन दे। क्लैट के बारे में अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए या अगर आपको चाहिए कि आप कोई भी करियर काउंसलिंग अपनी करवाना चाहते हैं, अपने बच्चे की करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये गाइडेंस दूंगा। और अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं तो आप ये बैच ले सकते हैं और मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये बैच आपको कैसे लेना है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपका वन स्टॉप सोल्यूशन, आपका मेंटोर मैं आशीष गर्ग आपके साथ रहूंगा इस जर्नी में जिसका नाम है क्लैट 2025।
All the best and see you at one of the NLUs. All right. Bye bye.